Hello students, welcome to MGV's Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Now today we will discuss about botany paper second, plant physiology, presented by Professor Tasneem Kausar. Now we will study about chapter number 3, ascent of sap. यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, जो फिगर है, आप लोग देख सकते हो किस तरह प्रोसेस होता है असेंट ऑफ सैप का। व्हाट इज़ असेंट ऑफ सैप? जो भी प्लांट्स जो है वाटर एब्सॉर्ब करता है, और वो एब्सॉर्प्शन कहाँ से स्टार्ट होता है? रूट्स से लेकर, रूट्स पार्ट से स्टार्ट होता है और देन लास्ट में लीफ तक अबव दी प्लांट सरफेसेस, प्लांट के ऊपर की सरफेस तक जाता है। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर्स जो रहेंगे दैट इज द असेंट ऑफ सैप। देन व्हाट इज असेंट ऑफ सैप? असेंट ऑफ सैप क्या है? दिस uplift of water and minerals from root to the shoot of a plant is known as ascent of sap. In this process of ascent of sap, it is circulates or distributes the required nutrients needed for their development to all parts of the plants. Then it is takes place through xylem tissues. xylem tissues के ज़रिए ये पूरा प्रोसेस होता है। xylem tissues, it is a conducting tissues or conducting strands of a plant. It consists of, first one is xylem vessel, second one tracheids, third one xylem parenchyma, fourth one xylem fibers. Showing this structure, these all diagrams, components of xylems. Then it is a, this is tracheids. tracheids के अंदर किस तरह से वाटर इंटर्स होता है, यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग। साइटोप्लाज्म एब्सेंट है, डेड एट मैच्योरिटी, सेल्स जो है वहाँ पर डेड हो जाते हैं एट द मैच्योरिटी। देन पिथ इन सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर जो पिथ है, ब्लैंक एम्प्टी हिस्सा जो होता है दैट इज़ द पिथ। वन वेसल मेम्ब्रेन, दिस इज़ ए वन वेसल मेम्ब्रेन। देन दिस इज़ ए वेसल्स। देन नेक्स्ट वेसल एलिमेंट्स, यहाँ पर वेसल एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें पिथ है, पिट्स हैं। Then fiber structure tracheids. This overall the showing of components of xylem. Fiber, parenchyma and ray cells. This is a fibers, parenchyma and ray cells. Path of ascent of sap. दिस इज़ द पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप। फर्स्ट वन इज़, फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर सॉइल वाटर प्लस मिनरल्स। वाटर कहाँ पर एब्सॉर्ब होता है? सबसे पहले सॉइल वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल थ्रू द रूट्स। देन इट इंटर्स टू द रूट हेयर्स। देन आफ्टर these root hairs, water enters to the epidermal cells. After these epidermal cells, water enters to the cortical cells. cortical cells से जब water pass out होता है तो it enters to endodermis. endodermis में जाता है। then endodermis से जब water pass out होता है it enters to pericycle. then pericycle इसके बाद यहाँ पर इंटर्स टू xylem टिश्यूज़, xylem टिश्यू के अंदर इंटर होता है। देन आफ्टर दिस xylem टिश्यूज़ they have enter in
xylem strands, vessels, tracheids, sclerenchyma, xylem fibers, etc. इन कंपोनेंट्स में वाटर इंटर होता है. देन आफ्टर दिस xylem strands वाटर इंटर्स टू शूट टिप्स. जो स्टेम्स वगैरह होते हैं, स्टेम में इंटर होता है शूट टिप. देन आफ्टर दिस शूट टिप वाटर इंटर टू लीव्स. लास्ट में लीफ और लीव्स पर इंटर होते हैं. इसके लीव्स के अंदर के सेल्स में इंटर होते हैं. लीव्स के जो सेल्स हम लोग देखते हैं तो मेसोफिल सेल्स हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. डिफरेंस म्यूसिलेज लेयर्स प्रेजेंट रहती है वहाँ पर. 3 पार्ट्स वहाँ पर हमको दिखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर में. दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप. पूरा वाटर का जिस तरह कंडक्शन होता है, किस तरह से प्लांट वाटर कंडक्ट करता है, पूरा यहाँ पर प्रोसेस दिखाया गया है. देन इन दिस फिगर शोइंग द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ असेंट ऑफ सैप. यहाँ पर डायग्राम के ज़रिए बताया गया है किस तरह से इंटर होता है वाटर. यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑस्मोसिस होता है, इम्बिबिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है. सॉइल्स से जब वाटर इंटर होता है रूट हेयर्स के सेल्स में. देन आफ्टर दिस रूट हेयर्स वहाँ पर कहाँ इंटर होते हैं, रूट कॉर्टेक्स में. कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस में. यहाँ पर ये जो एरो दिखाया गया है, वाटर जो इंटर हो रहा है इंडिकेट किया गया है यहाँ पर एरो के ज़रिए. देन आफ्टर दिस एंडोडर्मिस इंटर्स टू पेरिसाइकल एंड दिस. यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, कोहेजन फोर्स. कोहेजन विच मीन्स इट इज़ रिलेटिंग टू द मॉलिक्यूलर फोर्स. मॉलिक्यूल्स का जो फोर्स होता है दैट इज़ द कोहेजन फोर्स. टेंशन एक डेवलप होता है वहाँ पर. देन आफ्टर दिस स्टेज वाटर इंटर्स टू जाइलम सेल्स और जाइलम स्ट्रैंड्स. जाइलम स्ट्रैंड्स के ज़रिए वाटर जब इंटर होता है तो वहाँ से पास आउट होकर स्टेम्स के अंदर और शूट टिप्स के अंदर इंटर होता है. और देन जब वहाँ पर इंटर होता है तो इट इज़ ए कैपिलरी वाटर. मतलब जो भी सेल्स के ज़रिए स्मॉल अमाउंट में इंटर होते हैं दैट इज़ द कैपिलरी वाटर. एंड आफ्टर दिस स्टेज यहाँ पर एक ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस होता है. ऑस्मोसिस के बाद वेसल एंड ट्रैकिड्स में वाटर इंटर होते हैं. देन आफ्टर दिस स्टेज वाटर इंटर्स टू दी लीफ सेल्स. लीफ सेल्स में मेसोफिल सेल्स है, म्यूसिलेजिनस सेल्स हैं और देन पैरेन्काइमेटस सेल्स है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स. एंड देन इंटर्स टू स्टोमेटा. और फिर यहाँ पर जब स्टोमेटा में इंटर होता है तो वहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है और फिर इसी तरह वहाँ पर वाटर जो है इन आउटसाइड ऑफ द लीफ सरफेसेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. उसके बाद वाटर यहाँ से पूरा स्टेज होने के बाद, इंटर होने के बाद कुछ वाटर्स वहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं वाटर वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं. तो वो जो प्रोसेस रहता है डैट इज़ दी ट्रांसपिरेशन थ्रू दी स्टोमेटा. स्टोमेटा के ज़रिए वो बाहर निकलते हैं. ये पूरा हमको दिखाया गया है पाथ ऑफ असेंट ऑफ सैप शोइंग ट्रांसपिरेशन पूल. किस तरह ट्रांसपिरेशन पूल शो होता है. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कोहेजन टेंशन थ्योरी. थैंक यू सो मच.